हेलो एवरीवन। जय श्री राम गाइस। आज डे 2 है और डिप्रेशन एंजाइटी फ्री कैसे रहें इसकी सीरीज चल रही है। कैसे हम बिना दवाइयों के डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं अपने थॉट के द्वारा, क्योंकि डिप्रेशन सिर्फ एक चॉइस है। आप जो सोचते हैं निगेटिव या पॉजिटिव, अगर निगेटिव सोच रहे हैं और लॉन्ग टाइम तक वही चीज़ आप सोच रहे हैं, एक ही विचार आप सोच रहे हैं, तो एक दिन वो आपकी रियलिटी बन जाता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ आपके साथ होने लगती है। तो सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करने की बात आती है। बहुत लोग खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। जैसे वो ये अफर्मेशन कहते हैं कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, उनके माइंड में हजार विचार चलते हैं और वो सारे के सारे विचार क्या होते हैं? निगेटिव। गाइस, जो डिप्रेशन और एंजाइटी में होता है उसके लिए खुश होना बहुत बड़ी बात होती है। वो उसे कहीं खुशी दिखती ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर डर भरा हुआ है। एंजाइटी में पूरे ऑल टाइम वो रहता है। थॉट के ऐसे थॉट्स आते हैं कि माइंड कभी फ्री ही नहीं रह पाता। बहुत ज़्यादा थॉट चलते हैं और सारे के सारे थॉट निगेटिव। तो बहुत मुश्किल होता है उस कंडीशन से बाहर निकलना। तो जब आप छोटी छोटी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ईज़िली निकल पाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप एक दिन में निकल जाएंगे, 2 दिन में निकल जाएंगे। आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप पूरी लाइफ डिप्रेशन और एंजाइटी फ्री रहेंगे। आज आप जो झेल रहे हैं ये अनुभव आपको दोबारा नहीं होगा। और मेडिसिन हमारे लिए ऐसे वर्क नहीं करती है। जब हम मेडिसिन लेते हैं तो क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए हम ठीक रहते हैं, लेकिन सेम कंडीशन, क्योंकि हम उसके तह में नहीं गए और उसके तह में हमने काम नहीं किया। सबसे पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये सारे निगेटिव विचार छोड़कर, क्योंकि हर इंसान के मन में यही होता है। नॉर्मल इंसान के मन में भी होता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं औरों की तुलना में सुंदर नहीं हूँ, मुझे गुस्सा आता है इसलिए मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ, मैं और लोगों की तुलना में कम हूँ, मैं और लोगों की तुलना में बहुत अच्छा नहीं कर सकता, सारे लोग मेरे से आगे हैं, मैं उतना अच्छा लाइफ में नहीं कर रहा हूँ। ये सारे निगेटिव थॉट होते हैं और यही थॉट अंदर ही अंदर आपकी एनर्जी को लो करते हैं, आपकी रियलिटी को भी लो ही बनाते हैं। वो आगे नहीं जाने देते। आपकी अंदर की दुनिया जैसी होती है गाइस, आपके बाहर की दुनिया वैसी ही होती है। तो आपको अपनी रियलिटी को क्या करना है कि न्यू रियलिटी आपको बनानी है। अभी करंट सिचुएशन ये हो सकती है, क्योंकि जो इंसान डिप्रेशन एंजाइटी फेस करता है वो इन्हीं सारे विचारों से डील कर रहा होता है। अच्छे विचार तो आते ही नहीं हैं, और आते हैं तो वो माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता है, क्योंकि वो उसके माइंड में इतने निगेटिव विचार चल रहे होते हैं कि एक पॉजिटिव विचार टिक ही नहीं पाता। तो आपको बोलना है कि मैं जो हूँ, जैसा भी हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, सुंदर हूँ, नहीं हूँ, मोटा हूँ, जैसा भी हूँ, मैं उसी रूप में खुद को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। मैं खुद में पूर्ण और संपूर्ण हूँ। क्या होता है कि हम लाइफ में किसी पर्सन के पीछे, कोई जॉब के पीछे, सक्सेस के पीछे भागते ही रहते हैं और हमें लगता है कि जब ये चीज़ मिल जाएगी ना, मेरे लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। और शायद हम ये बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं बदला। हम उसी पॉइंट पर खड़े हैं कि हमें ये मिल जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कभी। आपके पास जो है, आप जहाँ हो वहीं पूर्ण हो। ये है कि जीवन बदलता रहता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जीवन परिवर्तनशील है। उस परिवर्तन को आपको एक्सेप्ट करना है, फ्लो में जीना है, लेकिन आपको, आप जहाँ हो उसके साथ खुश रहना है। अपनी खुशी को थोड़ा थोड़ा करके दूर नहीं करना है कि आज मेरे पास ये चीज़ नहीं है, कल मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। आपको बोलना है कि मैं खुद में पूर्ण और संपूर्ण हूँ और मैं बहुत खुश हूँ।
अपने साथ जो भी चीज़ें हैं मेरे लाइफ में, मैं उनसे संतुष्ट हूँ और खुश हूँ। अपनी हर चीज़ से मुझे प्यार है। मुझे अपनी बॉडी से प्यार है, मुझे अपने माइंड से प्यार है, मुझे अपनी सांसों से प्यार है। जब आप ऐसा कहते हैं तो आप अपने आप से जुड़ते हैं, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी में सब होता है पर इंसान खुद से ही नहीं जुड़ पाता। तो आपको ये अफर्मेशन बोलनी है, और हो सके तो आप जैसे उठते हैं डीप ब्रीदिंग करिए 10 से 12 बार, और इस अफर्मेशन को डायरी में लिखिए। अब जिसे डिप्रेशन एंजाइटी होता है उसे डर आता है, सडनली डर आता है, और उसे लगता है कि मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं कुछ मुझे हो ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा सडनली वो घबराहट होती है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। सांसें छोटी होने लगती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। आपको अपने माइंड को सिग्नल देना है कि ये डर टेम्परेरी है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, और रियली आप स्वस्थ हैं, कुछ भी नहीं होता। और आपको उसी वक्त डीप ब्रीदिंग करना है। जब आप डीप ब्रीथ करते हो ना, तो आपके इमोशन बैलेंस होने लगते हैं, क्योंकि हमारे माइंड और हार्ट और सांस का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। आप जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका माइंड शांत होने लगता है, और आपकी सांसें जो छोटी हो रही थी वो बैलेंस होने लगती हैं। और ऐसा करके आप अपने काम में लग जाइए, आपको अपना काम भी करना है। गाइस, ये डर घबराहट सिर्फ आपके दिमाग में है, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ गया है, क्योंकि आपने एक ही निगेटिव थॉट को पकड़ा, उसे बार बार सोचा, जिससे आपको डिप्रेशन एंजाइटी हुआ और डर आने लगा। जैसे जैसे ये डर आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकलेगा, वैसे वैसे आपकी रियलिटी जो है वो बदलने लगेगी, और आप देखेंगे कि आपकी बाहर की दुनिया भी बदलने लगेगी, जैसे जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज़ें निकलेंगी। तो आपको प्रैक्टिस क्या करना है कि डीप ब्रीदिंग करना है, और रोज़ करना है डीप ब्रीदिंग। 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करिए, और आप देखिए कि जब आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं तो आपका पेट बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है। आपको सिर्फ यही देखना है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट फूल रहा है, क्योंकि जब आप सांस लें तो पेट फूलना ही चाहिए, पेट अंदर नहीं जाना चाहिए। जब आप सांस लें तो आप देखें कि आपका पेट फूल रहा है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर जा रहा है। आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, अपने सांस को 5 गिनकर नाभि के पास होल्ड करेंगे, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। आपको कोई जल्दी नहीं है, सांस को धीरे धीरे लेना है, 5 गिनकर नाभि के पास होल्ड करना है, और धीरे धीरे मुंह से छोड़ देना है। जब आप ऐसा रोज प्रैक्टिस करेंगे, आप बहुत रिलीफ पाएंगे, बहुत ज़्यादा। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल गाइस। जय श्री राम।